हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। उसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। जो इससे पहले का लेक्चर था हमारा, जो फर्स्ट लेक्चर था मोशन का, उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, वो है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। सो बेसिकली मैंने इसको पहले ही दो अलग अलग पार्ट्स में लिखा है सो दैट कि हम लोग थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस को देख सकें। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि स्पीड की अगर हम बात करें तो सिंपल वर्ड में जो आप जानते हो स्पीड के बारे में, ठीक है, तो वो आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, है ना, अपॉन टाइम। ठीक है, जो टोटल टाइम लगता है उसकी बात करते हैं। और डिस्टेंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपली टाइम टेकन लिख देते हैं। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं किसका, स्केलर एंड वेक्टर्स का। स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होता है, जबकि वेक्टर में आपका स्पीड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होते हैं। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो स्पीड होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेक्टर में जितना भी कैलकुलेशंस होता है वो सारा उसके वेक्टर लॉ से होता है, और स्केलर में जितना भी उसका कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस होता है वो या तो अर्थमेटिक से होता है, नहीं तो अलजेब्रिक लॉ से होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है, ये स्पीड बेसिकली आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर के सारे नियमों को मानेगी, मतलब उनका जो कैलकुलेशंस होगा, जो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे जो वेक्टर्स का जितना भी प्रॉपर्टीज़ होता है वो सारा वेलोसिटी जो है उसको अपने साथ एसोसिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, किसके, स्पीड के अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट में हम लोग लेते हैं मीटर, और टाइम के लिए हम लोग लेंगे सेकेंड। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जी, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा आपका इसका भी सेम हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लगे हाथ हम लोग सीजीएस का ही बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट, सीजीएस में आपको पता ही है कि जो डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है उसको हम लोग किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम को तो हमेशा सेकेंड में ही लेंगे। इसका भी सीजीएस यूनिट जो है वो सेम होता है, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कोई ऐसा डिफरेंस जो, तो अगर हमको सिंपली अगर कहना पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड बोलेंगे। जबकि वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बहुत आराम से बात करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलिए, तो अगर नॉर्मली हम लोग जो है ना जो वेलोसिटी और स्पीड का जो कॉन्टेक्स्ट है, बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो देखा जाता है कि जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या फिर मोशन में अपना डायरेक्शंस को जो है वो चेंज कर रहा है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है।
मतलब सिंपल है कि अगर कोई भी बॉडी अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मतलब अगर सीधा चलेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा और उसमें भी सेम डायरेक्शन में करेगा, डायरेक्शन को वो रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है, तो जो स्पीड होता है, ठीक है, वो एक्चुअली हो जाता है किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो बिल्कुल ही सेम हो जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये सीधा होना चाहिए। अब देखो, अब एक और चीज़ है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि अभी मैंने बोला सेम डायरेक्शन क्यों, कि मान लो अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ आया ए से बी और वो वापस फिर बी से कहाँ चला आया, ए पे चला आया, ठीक है, मैंने कहा कि वो पहले से गया ए से बी, ठीक है, जर्नी जो था वो पहले था ए से बी और वापस चला आया वो बी से ए की तरफ। तो इस केस में अगर इसको एक्स डिस्टेंस जाना पड़ा तो आने के समय भी ये एक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो इसका निकल जाता है, चूँकि वो लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो डिस्टेंस इसका हो जाता है 2x, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो हो जाता है 0, ठीक है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो सेम होता है कब, जब एक ही डायरेक्शन में मोशन हो और स्ट्रेट हो, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसी केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। एट द सेम टाइम हमारा स्पीड और वेलोसिटी भी जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कहा जाता है सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक बात ये हुआ कि हम लोग अभी तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी का बहुत बेसिक चीज़ सब हम लोग देख लिए हैं क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स में आते हैं। देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है, और इसमें बच्चे को कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि उनको कई बार लगता है दोनों सेम है, और कई बार जो है वो डायरेक्शंस की वजह से या उसके मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने की वजह से, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट इस पे जो न्यूमेरिकल्स भी बनता है वो काफ़ी अलग अलग टाइप का बनता है और अच्छा क्वेश्चंस भी बनता है। तो खैर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स का, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ स्पीड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी होगा। अब देखो, दोनों में डायरेक्शन का अंतर है, तो हम लोग बेसिकली अभी क्या है, चूंकि वेक्टर के लॉज को तो पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो हाँ इसका भी हम लोग मैग्नीट्यूड ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्पीड का करेंगे वैसे ही वेलोसिटी का भी करेंगे, थोड़ा सा का अंतर है। तो पहले टाइप्स देख लेते हैं, बहुत बेसिक है। जैसे हम लोग बोलते हैं पहले यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड। जब यूनिफॉर्म होगा तो वेरिएबल भी होगा, इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड भी इसी को कहा जाता है। थर्ड जो हमारा है उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड। जो फोर्थ टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड। देखो, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होता है उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है, लिख देते हैं इसको, सेम होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म की तो यहाँ पे भी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। उसी तरीके से हम लोग अगर लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो हम लोग चारों के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। पहले हम स्पीड पढ़ लेते हैं, जब स्पीड को पढ़ लेंगे तो उसी से रिलेटेड वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी में बस यही होता है कि वो कई बार, ठीक है, स्पीड के होने के बावजूद भी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, समय के साथ अलग अलग। जैसे मान लो कि डिस्टेंस अगर है तभी तो स्पीड होगा, लेकिन जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया, है ना, एवरेज की बात करें, अगर एवरेज स्पीड में कई बार क्या होता है कि स्पीड तो रह जाता है, क्योंकि स्पीड में हमेशा डिस्टेंस होगा ही होगा,
लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी की बात आती है ना, तो कई बार हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण वेलोसिटी जीरो होता है। करेंगे उसके बारे में बात, ठीक है। तो आते हैं 1 बाय 1 जो है इसके सारे टाइप्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। अभी आप क्लास 9th में हो और ये चीज़ें आपको 11th में भी एज इट इज़ मिलेंगी। आप कभी क्लास 11th का वीडियो देखो, उसमें भी आपको ऐसा चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पर्सन है, सिंपली कुछ भी नाम दे दो, मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स एक जर्नी पे निकलते हैं और जगह जगह पे वो रुकते हैं। क्यों? हो सकता है चाय पीना होगा। तो पहले ए से बी आते हैं, फिर बी से सी आते हैं, सी से डी आते हैं और डी से ई आते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक। एक रेगुलर इंटरवल पे ये रुकते हैं जर्नी में। हो सकता है पेट्रोल भरवा रहा हूँ, एनीवेज कोई बात नहीं। मान लेते हैं ये जो मिस्टर एक्स है ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 20 सेकेंड्स में, फिर ये रुक जाते हैं कहाँ पे, बी पे। फिर आगे ये फिर से 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। फिर ये क्या करते हैं, सी पॉइंट पे रुकते हैं। वापस से फिर ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। फिर से ये डी पे रुकते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद 100 मीटर का डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं कितने में, 20 सेकेंड्स। देखो अब एक बात है कि यहाँ रुकते हैं, मैंने वर्ड यूज़ किया, तो यहाँ पे उनका टाइम जा रहा होगा। तो अभी के लिए हम क्या मान रहे हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पे ये 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 20 सेकेंड्स है ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है और हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में देखो जो डिस्टेंस कवर किया है इसने वो भी क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है मिस्टर एक्स के लिए कि मिस्टर एक्स ई पॉइंट पे पहुँचने के लिए ठीक है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 20 सेकेंड्स के अंदर, और हर 20 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 100 मीटर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मिस्टर एक्स is traveling equal distance in equal interval of time। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कौन ट्रैवल कर रहा है, मिस्टर एक्स। इसीलिए इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा स्पीड पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, सो यहाँ पे सपोज करो v1 कितना हो जाएगा, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स, वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड्स। वापस से यहाँ के लिए अगर हम v2 कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड्स, द वैल्यू विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। वापस से यहाँ देखो v3 निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड्स, है ना। वापस से फिर यहाँ पे देखो v3 v4 एक्चुअली, है ना, ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर्स अपॉन 20 सेकेंड्स दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ भी हमारा जो v5 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये v1 v2 v3 है ना, v4 4 ही होगा ना, 5 नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ के लिए, ठीक।
इन सारे का वैल्यू जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन यू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज, इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अभी देखो ये जो है ना, इसका डायरेक्शन भी सेम है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो इसी एग्जांपल को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी, इफ डायरेक्शन इज सेम, दिस इज ऑल्सो, वी ऑल्सो कॉल इट एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ स्ट्रेट लाइन मोशन। यहाँ तो दिख भी रहा है ना, ये जो एग्जांपल है ये दोनों है, इसमें जो यूनिफॉर्म स्पीड है वही इसका क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड में बहुत कॉमन सी बात है, जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हो। देखो टाइम का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, टाइम इंटरवल को इक्वल लेना। डिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ फॉर्चुनेटली सारा डिस्टेंस क्या है हमारा, इक्वल है। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले, यूनिफॉर्म स्पीड तो हो गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। नॉन यूनिफॉर्म बोले तो ठीक है, अगर टाइम इंटरवल हम लोग 20 सेकेंड्स का ही लेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई जो भी है वो इक्वल नहीं है। ओके, आई एम नाउ टेकिंग पॉइंट ए, नाउ आई विल टेक मिस्टर वाई। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। इस बार आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है। ये हो सकता है कि 100 मीटर हो इन 20 सेकेंड्स, यहाँ पे हो सकता है कि 200 मीटर हो सेम इन 20 सेकेंड्स, यहाँ पे हो सकता है 50 मीटर हो, स्टिल टाइम विल बी 20 सेकेंड्स, और यहाँ हो सकता है 25 मीटर हो, स्टिल टाइम विल बी 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब सबका वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ के लिए जो वेलोसिटी होगा v1 वो हो जाएगा आपका 100 मीटर डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड्स। कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सो v2 विल बी 200 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए आप, ये कितना आ जाएगा आपका v3, ये आ जाएगा 50 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स, दैट मीन्स 5/2, यानी कि सीधे 2.5 लिख दें, 2.5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा v4 की बात करें सो 25 मीटर अपॉन 20 सेकेंड्स, दैट इज़ 5/4 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होइएगा कि मैं जब भी v2 या कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ना मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को लिख रहा हूँ। ये ना आप आदत डाल लो, ठीक है, अभी से आदत डालोगे ना बोर्ड में गलती नहीं होगी। मतलब आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमेशा मैग्नीट्यूड और यूनिट को साथ में लिखो। कई बार क्या होता है कि हम लोग नंबर लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में जो है वो यूनिट लिखते हैं, तो टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट को यूनिट के साथ और मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ उसका ऑपरेशन करना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है फिजिक्स में। एनीवेज आप यहाँ देखो, हमारा जो टाइम है, देखो हर जगह टाइम अभी इक्वल इंटरवल ही है, 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स, है ना। लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारा सेम नहीं है। सो ऐसे मोशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। और क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स या फिर अ बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time
इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे इसको, मोशन, या फिर इसी को नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड ही बोल दो, क्या दिक्कत है, मोशन भी यही होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको मोशन बोल दो। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया कि टाइम इंटरवल को सेम लेना है और देखना है कि क्या हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो सेम हो रहा है। अब देखो बेसिकली ये जो नॉन यूनिफॉर्म है ना, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे लाइफ में हम इसी को जीते। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बाइक स्टार्ट किए, है ना, ऑल्दो आप बाइक नहीं चला सकते अभी, ठीक है, चलाते ही होगे लेकिन जब तक लाइसेंस नहीं हो नहीं चलाना, ठीक है, ये थोड़ा गलत है। एनीवेज, तो बाइक पे तो बैठे होगे, आप देखना जब बाइक स्टार्ट होता है तो पहले उसको एक्सीलरेट करते हैं, जैसे ही कोई ब्रेकर आता है हम ब्रेक मारते हैं, ठीक है, या फिर कोई गाड़ी आगे आ गई या कोई पर्सन आ गया तो हम थोड़ा सा रुकते हैं, फिर तेज होते हैं, फिर रुकते हैं, फिर तेज होते हैं, फिर रुकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सेफ्टी से जाना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अगर हर 20 सेकेंड्स के बाद अगर अपना वॉच चेक करें और मीटर चेक करें तो हम देखेंगे कभी हम ज़्यादा, अगर ट्रैफिक नहीं है तो हम थोड़ा तेज़ चलते हैं। देखो यहाँ पे जब तेज़ चलेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, 1.25 यानी कि 5/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जान लो, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, टाइम तो इक्वली लेंगे लेकिन जो हमारा डिस्टेंस कवर हो जाता है वो क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम्पल और डेटा के साथ इसलिए बात कर रहे हैं ताकि तुम रिलेट कर सको। जब आप स्कूल आते हो बस से, ठीक है, वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस जिस स्पीड से खुलेगी उसी स्पीड से स्कूल तक पहुंचेगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। काफ़ी गर्मी है नहीं कोई बात नहीं। अब हम लोग ना इंस्टेंटेनियस पे आते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस को करने के बाद लास्ट में हम लोग एवरेज वाले पार्ट में आएंगे, वो बड़ी खतरनाक टॉपिक है, वो बड़ी अच्छा है वो। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट, बात को समझो, ठीक है। स्पीड जब बता रहे हैं तो वेलोसिटी अंडरस्टूड होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोग को वेक्टर जैसा तो कुछ नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम 10:10 पे घर से चले, ठीक है, और यहाँ पहुँचे 10:15 पे, कहीं पे भी हम तुमसे पूछे कि 10 बज के, ठीक है, 12 और 54 सेकेंड, देखो ये आर है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। हम तुमसे पूछे कि 10:12 पे तुम्हारा स्पीड कितना था, तो वो क्वेश्चन जो हुआ वो हमारा बेसिकली वो पूछना चाह रहा है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर वेरी, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। अब ये स्मॉल टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे मान लो चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा टी होता है। अगर ये डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो, जीरो के नज़दीक हो, मतलब जीरो नहीं हो, देखो एक चीज़ हम बताते हैं तुमको ठीक है, लिमिट के बारे में बताते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड जो होता है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ोगे, इसको ऐसे लिखा जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसी को फिर लिखा जाता है dx अपॉन dt, और ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ तुम्हारी किताब में नहीं है। फोर्स का तो तुम्हारा जो एग्जाम्पल शुरू हुआ है वो सीधे शुरू हुआ है F=dp/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो ऐसा नहीं है कि सब नया चीज़ है। हाँ, ये सब देखते ही मतलब ये नहीं कर देना कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं 11-12, कुछ 11-12 नहीं है। लॉजिक को समझो, बात खत्म हो जाए। देखो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो अगर हम तुमसे पूछे कि x² अपॉन x-1, ठीक है, इसका वैल्यू बताओ, ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर ये वैल्यू जो है ना ये x के हर वैल्यू पे हो जाएगा, बस x=1 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर x=1 डाल देंगे, ठीक है, तो ये x1/1 हो जाएगा, यानी कि 1/0, यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। टेंड्स टू 1 का मतलब होता है 1 के बहुत नज़दीक है लेकिन 1 नहीं है, और तब हम इसको सॉल्व करते हैं x²/x-1। ठीक है, तो ये 11th या 12th क्लास के कैलकुलस में तुम पढ़ोगे। ठीक है, ये होता है। तो फिलहाल जो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो तुम्हें बताया गया है, ये कह रहा है, ठीक है, कि ये है तुम्हारा चेंज इन डिस्टेंस, है ना, और ये डेल्टा टी कह रहा है चेंज इन टाइम। ठीक है, एक है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, ये तुमको देता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट ये कब होगा, जब चेंज इन टाइम काफ़ी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और बहुत छोटे से चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिखते हैं, dx/dt भी लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, फॉर एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम पूछते हैं कि इसका स्पीड क्या है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आया वो भी अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक, हम बस ये बता रहे हैं कि ये सवाल किस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए, ठीक है, आपका दिया हुआ हो, ठीक, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हो, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिया हो t² प्लस t। अब आपको हम एक डिफरेंशिएशन का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर कोई डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखा हुआ हो, यहाँ पे x है वो है वेरिएबल और n जो है वो है क्या, कांस्टेंट। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब x⁴n का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जो n है वो बाहर आ जाता है और x पे एक पावर घट जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो x=5 है, इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और x पे पावर कितना हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 5x⁴। उसी तरीके से अगर x⁻10 है, इसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या हो जाएगा, 10x⁹। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या है, इस क्वेश्चन में तुमको ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले लो, तुमको डिस्टेंस दिया है। ठीक है, x=t² प्लस t, जहाँ की t जो है वो दिया हुआ है टाइम। बोल रहा है फाइंड स्पीड एट t=2 सेकेंड। क्या करेंगे, स्पीड बराबर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, क्या बोल रहा है, 2 सेकेंड पे बताओ कि स्पीड कितना होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है ये, तो क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू होता है dx/dt, है ना। तो x की जगह हम लोग इसको रख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ t² प्लस t
विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, प्लस है तो अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 तो बाहर आ जाएगा इसका पावर, यहाँ t टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखो इस पे पावर कितना है 1, तो 1 आ गया बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, टी टू द पावर 0 यानी कि 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा देखो 2t प्लस 1। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ कब। ठीक है, हमको बताना है v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है 2 इंटू टी की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 सेकेंड प्लस 1, यानी कि यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इधर लिख लो 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकाला जाता है। ये था हमारा तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड। आएंगे वेलोसिटी वाले पार्ट में भी आएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा इसको करने में। तुम्हारे बुक में क्वेश्चन भी बहुत सारा दिया है सलीना के अंदर में। ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको, बहुत इजी भी है। ठीक, देखो मान लो, और ये ना बहुत रियल वैल्यू देता है ये। ठीक है, जैसे ए से गए हम बी पे, बी से गए हम सी पे, सी से गए हम डी पे, डी से गए हम ई पे। हमने स्ट्रेट लाइन मोशन लिया है ताकि स्पीड और वेलोसिटी में तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो जो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वही एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। मान लेते हैं कि ए से बी जाने में हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ x1 और टाइम लगा t1। ठीक है, फिर यहाँ बी से सी जाने में मान लो डिस्टेंस लगा x2, टाइम लगा t2। इसी तरीके से यहाँ हो गया x3 और टाइम लगा t3, यहाँ लगा x4 और टाइम लगा t4। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और रियल लाइफ में बोलते हैं, भाई तुम घर से चला, घर से गया तुम कहाँ चौक पे। ठीक है, जैसे मान लो भागलपुर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, रानी तालाब से निकले, 0 माइल गए, क्या ज्योति विहार चले। ठीक है, चलो पहले रानी तालाब से चलो ज्योति विहार, ज्योति विहार से चले 0 माइल, 0 माइल से चले तिलका मांझी, तिलका मांझी से चले मनाली टोल, पहुँचे ग्रेविटा के दूसरे सेंटर पे, है ना। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है रानी तालाब पे। ठीक, रानी तालाब से गए तुम कहाँ पे ज्योति विहार, ज्योति विहार से कहाँ गए 0 माइल। ठीक है, और 0 माइल से कहाँ गए तो तिलका मांझी, है ना, तिलका मांझी, और वहाँ से कहाँ गए मनाली, सबका फेवरेट स्पॉट। ठीक है, तो तुम्हें पता है यहाँ ग्रेविटा का सेंटर नंबर क्या है 1, और यहाँ पे ग्रेविटा का सेंटर नंबर क्या है 2। सपोज करो तुम जा रहे थे सेंटर 1 से सेंटर 2 तक। ठीक है, सेंटर 1 पे क्या होता है अभी तो वहाँ पे 10 तक का क्लास चल रहा है, और सेंटर 2 पे क्या चल रहा है अपना, यहाँ पे +2 IIT और नीट का क्लास चल रहा है ना। अब सुनो बात क्या है कि जो रियलिस्टिक अगर डेटा हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम रानी तालाब से ज्योति विहार जा रहे हैं तो पहली बात की एकदम स्पीड सेम तो होगा नहीं, ना ही ये डिस्टेंस सारा सेम है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। फिर तुम जाते हो 0 माइल, वहाँ पे रेड लाइट है, फिर तुम जाते हो तिलका मांझी, वहाँ पे रेड लाइट है, रेड लाइट पे तुमको रुकना भी पड़ता है। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि अगर तुम यहाँ पे रुके, मान लो तिलका मांझी रेड लाइट पे अगर तुम रुके या फिर 0 माइल के रेड लाइट पे रुके, टाइम तो तुम्हारा स्पेंड हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस या डिस्टेंस पे वहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा उस टाइम पीरियड के लिए 0 हो रहा है। आएंगे उस पर हम। ठीक है कि देयर इज द रीजन वाई वी ऑलवेज कैलकुलेट दिस एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करें, सो एवरेज स्पीड हमेशा एक फंडामेंटल फॉर्मूला को फॉलो करता है, ये कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय
टोटल टाइम, ये पूरे जर्नी को कंसीडर करता है। सपोज करो कि तुम यहां से 10 बजे चले सुबह में और यहां पर तुम पहुंचे 11:15, ठीक है, तो तुम्हारा जर्नी का जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हो गया, 75 मिनट्स हो गया। तो जो हम एवरेज निकालेंगे ना, हो सकता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 वो 75 नहीं हो। सपोज करो हम ये ले लिए 20 मिनट्स, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये ले लिए हम 10 मिनट्स, है ना, ये ले लिए हम लोग 25 मिनट्स, ठीक है, और ये ले लिए हम लोग कितना, 15 मिनट्स। ऐड करो 20 प्लस 15 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 कितना हुआ, 70। 5 मिनट कहाँ गए। तो ये हो सकता है कि तिलका मांझी के रेड लाइट पे एक तुम्हारा T5 भी हो, जहां तुम 5 मिनट क्या कर रहे थे, रुके हुए थे। तो 5 मिनट के लिए, इस 5 मिनट के लिए जो x5 का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। तो जब भी हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे, टोटल टाइम टेकन करेंगे, अगर इसमें हम लोग, ठीक है, इस 5 मिनट को इग्नोर करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। हम आएंगे उस क्वेश्चन पे, आपको बताएंगे कि कैसे इसको कंसीडर किया जाता है। अभी के लिए इस इंडिविजुअल टाइम्स को हटा दीजिए, क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर V1 V2 V3 V4 दिया है, एवरेज पूछ रहा है, तो क्या करते हैं ना, सबको जोड़ के और नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ गलत हो जाता है। ये आएंगे, सवाल पे आएंगे, ठीक है। फिलहाल टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एवरेज, क्या बोलेंगे इसको, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 कब है, व्हेन क्या गिवन है, x एंड t आर गिवन मतलब डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, ठीक है। सो एक इक्वेशन को हम लोग अलग लिख लेते हैं कहीं पे, ताकि तीनों को हम लोग आराम से कंपेयर कर सके। तो कहाँ पे लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज समथिंग लाइक V एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हेन क्या क्या गिवन है, x एंड t गिवन, x मतलब डिस्टेंस, t मतलब टाइम गिवन है। चलो एक केस तो हो गया। अब यहाँ से मान लो अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, x1 बाई T1, V2 कैसे निकलेगा, x2 बाई T2, V3 कैसे निकलेगा, x3 बाई T3, है ना। अब V4 कैसे निकलेगा, x4 बाई T4। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्वेश्चन में तुमको ये दोनों दे सकता है, टाइम दे देगा, वेलोसिटी देगा, इसको नहीं देगा। क्या क्या गिवन है तुमको, केस नंबर 2, ठीक है, इसमें V एंड T आर गिवन, ठीक है। तो V में क्या क्या हो गया बताओ, V1 V2 V3 V4 गिवन है, और टाइम में T1 T2 T3 एंड T4 गिवन है, ठीक है। सो एवरेज स्पीड, देखो फंडामेंटल फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ V दिया हुआ है, तो ठीक है, x निकाल लेते हैं यहाँ से। सो x1 क्या हो जाएगा, V1 इंटू T1, x2 क्या हो जाएगा, V2 इंटू T2, x3 क्या हो जाएगा, V3 इंटू T3, x4 क्या हो जाएगा यहाँ, V4 इंटू T4, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड x का वैल्यू आ गया V1 T1 के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2 प्लस V3 इंटू T3 प्लस
v4 इंटू t4 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ये था हमारा क्या, एवरेज स्पीड। ये कब होगा, व्हेन v and t आर गिवन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन जो होगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन जो होगा उसमें तुम्हारा गिवन होगा x एंड v आर गिवन। ठीक है, मतलब इस बार क्या दिया रहेगा, x दिया रहेगा और v दिया रहेगा, t नहीं दिया रहेगा, t क्या है, नहीं दिया रहेगा। ठीक, अगर t नहीं दिया रहेगा तो अपने को t निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे x नहीं था तो x निकालना पड़ा था, इसलिए इस बार अगर t नहीं है तो t क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। देखो तो t कैसे निकलेगा। ठीक है, इन दोनों के डाटा से v1 एंड x1 क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू x1 अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू x2 अपॉन v2, t3 इज इक्वल टू x3 अपॉन v3 एंड t4 इज इक्वल टू x3 अपॉन t4 सॉरी v4। ठीक है, मिल गया t। x तो पहले से गिवन है, क्या क्या गिवन है, x1 x2 x3 x4, है ना। तो यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई अब देखो t1 तो डायरेक्टली दिया नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3 प्लस x4 बाई v4, बस हो गया काम। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3 व्हेन x एंड v आर गिवन, इक्वेशन नंबर 3। इस पे अच्छा सा खासा क्वेश्चन दिया है तुम्हारे बुक के अंदर में। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये दिया है, जब तुम्हारा x और t मतलब क्या क्या देना होना चाहिए, डिस्टेंस दिया होगा एंड टाइम दिया होगा। जब डिस्टेंस और टाइम दे ये फार्मूला यूज करो। जब क्वेश्चन के अंदर में ठीक है क्या क्या दे, वेलोसिटी या कि स्पीड दे दो, स्पीड एंड टाइम। क्वेश्चन में अगर ये दोनों दिया हो तब ये फार्मूला यूज कर दो, और अगर डिस्टेंस एंड क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी या स्पीड लिखो, अगर दिया हो तो ये फार्मूला। इसी 3 फार्मूला से बनेगा। बाकी v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है आपके बुक में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी हो गया, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वेलोसिटी का रोल होगा। सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन सबसे पहले तो जानिए क्या होता है। ठीक है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू देखो जब भी कोई जर्नी स्टार्ट होता है तो इसका एक इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे, गलती से भी यहाँ स्पीड मत कर देना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग जनरली यू मानते हैं।
ठीक। और जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यहाँ क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी, जहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग t ले लिए। तो एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो निकलता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि डेल्टा वी मतलब क्या निकालेंगे हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे और अपॉन में क्या होता है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, a, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को बोलेंगे v, इनिशियल वेलोसिटी को बोलेंगे u, और टाइम टेकन को बोलेंगे t। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये इक्वेशन होता है किसका, एक्सीलरेशन का, ठीक है। अब देखो, अगर v ज़्यादा होगा किससे, u से, ठीक है, तो ये होगा पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और अगर v लेस होगा किससे, u से, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन कहेंगे या फिर डिसेलरेशन कहेंगे। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ समझो, देखो मान लो इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, और फाइनल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा यानी कि फाइनल ज़्यादा होगा इनिशियल से, तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, v माइनस यू का, पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, सो v माइनस यू जो होगा ये क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव आएगा तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो जब तुम गाड़ी को तेज़ भगाते हो, ठीक है, तो उस समय जो होता है ना तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, बताओ, तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर तुम गाड़ी में या बाइक साइकिल ही चलाते हो ना, अचानक से अगर ब्रेकर आ गया या अगर तुम ब्रेक मारते हो तो क्या होता है, स्पीड घटता है। जब स्पीड घटता है तो डिसेलरेशन, और जब स्पीड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत है, बहुत ईजी है एक्सेलरेशन तो, है ना। अब इसमें एक बड़ा अच्छा चीज़ है, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। पढ़ेंगे इसको और हम ग्राफ पे पढ़ाएंगे आप लोग को ये चीज़ सारा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हम यही सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग ग्राफ पे उसको डिस्कस करेंगे कि ग्राफ पे इस टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगा, वहाँ पे भी बात करेंगे। बट एनीवेज अभी क्या है, देखो सिंपल सा बात, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ा था या यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा था, मतलब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे टाइम हम इक्वल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 सेकेंड से स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स एंड 40 सेकेंड्स। तो बीच का जो इंटरवल है टाइम का वो कितना हो गया, टाइम लाइन पे अगर हम देख रहे हैं तो ये भी है 10 सेकेंड, इसका भी गैप है 10 सेकेंड, इसका भी गैप है 10 सेकेंड, और इसका भी गैप है कितना, 10 सेकेंड, ठीक है। अभी हमारा इनिशियली मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू, और ये हमारा किसका है, t का वैल्यू। अब गाड़ी का स्पीड हम लोग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड में जो है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10 सेकेंड में ये कितना स्पीड गेन किया, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 10 सेकेंड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे जब ये आया ना तो इसका यहाँ पे था 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 10 सेकेंड के बाद यहाँ आया तो यहाँ इसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ जब आया तो ये कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से आया तो कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। आप एक ध्यान दो, हर 10 सेकेंड में इसका कितना स्पीड बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें, ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा u, और ये क्या हो जाएगा v, टाइम है 10, है ना। तो क्या हो जाएगा 10, अगर हम मान लो इसको a1 मान लेते हैं, so a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 10, मतलब
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन यहाँ निकाल के देखो a2 20 माइनस 10 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे निकाल के देखो a3 का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 30 माइनस 20 है ना अपॉन कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो गया a4 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो क्या जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, क्या ये केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है कि नहीं है, बताओ तुम ही बताओ। ठीक है, हुआ क्या इसमें, हुआ ये ठीक है कि हर 10 सेकेंड में स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा। जैसे इन दोनों के बीच का गैप देखो 10 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के बीच का गैप देखो 10 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों के बीच का गैप देखो 10 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच का गैप देखो 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता है तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन इक्वल वेलोसिटी इंक्रीजेस इन इक्वल interval of time such acceleration produced is known as uniform acceleration। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं चेंज होता, ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं चेंज होता तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे मान लो 10 सेकेंड में पहले बढ़ा 20 मीटर पर सेकेंड है ना, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में बढ़ा 50 मीटर पर सेकेंड है ना, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में बढ़ा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड में बढ़ा ठीक है 25 मीटर पर सेकेंड। ये इंक्रीमेंट बता रहे हैं है ना। तो इस कंडीशन में टाइम तो सेम है। अगर रेगुलर इंटरवल में अगर तुम्हारा अनइक्वल वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये कैसा यूनिफॉर्म ये देगा एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म समझो, नॉन यूनिफॉर्म अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हेन यू हैव इक्वल अमाउंट या इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल इंक्रीज ऑफ स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। गर्मी बहुत है यार, देखो रात के 4 बजे ठीक है तुम्हारे लिए लेक्चर शूट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, बट एनीवेज थ्योरेटिकली हमको लगता है कि इस चैप्टर का काम हो गया खत्म। सलीना का हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत ध्यान से देखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लेके उसके सॉल्यूशंस को लेके नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि मैंने जो हैंडआउट बनाया है आप लोग के लिए उसमें और कुछ बचा हुआ है। हाँ, एक चीज़ बचा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इसको कर लेंगे हम लोग। ऐसे भी ग्रेविटेशन पढ़ना है इसलिए हम उसके लिए वहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कराते हुए अगले क्लास में ठीक है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।